परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन ये जीवन हमें दिया है कि हम पुनरुत्थान दिवस को हम खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए हम बिता सके, मना सके। आइए वचन को हम जीवित परमेश्वर की महिमा में पढ़ेंगे। मत्ती उसका 28 अध्याय जहाँ लिखा है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र बाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहले वे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। बाइबल बताती है हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, कब्र में डाला गया, लेकिन आज उसकी कब्र खाली है। वो जीवित परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमको लेकर आया है। आइए गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे और अपने हृदय से उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिसने हमें उद्धार की खुशी और आनंद को दिया है। Yeah.
यहोवा हमारा जिंदा परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों में हमारे लिए पर्याप्त है। यदि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो यहोवा क्षमा है, वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। यदि हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से यदि हम किसी कमी घटी से गुजर रहे हैं तो वो यहोवा यीरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। ऐसे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बहुत सारे नाम दिए गए हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं। जितना हम परमेश्वर के उन नामों को हम परमेश्वर की महिमा में हम बोलते हैं, हम सिखाते हैं, उतना परमेश्वर की आशीषें भिन्न भिन्न रूप में हमारे जीवन में आती है। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराता है। मेरे प्रियो, वो जीवित परमेश्वर है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ पर है। उस परमेश्वर ने हमें अपनी जीवित उपस्थिति में रखा है और उस उपस्थिति में चलने के लिए, सिद्धता में बढ़ने के लिए उस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, बचाया है, अलग किया है। आइए गीतों में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हमारे मसीह यीशु के मार खाने से मेरे प्रियो हमने शिफा पाई है और उसके लहू बहाने से हमें हर एक बंधनों से हमें रिहाई मिली है, हमें छुटकारा मिला है, हमें आज़ादी मिली है। और मेरे प्रियो ये समय है हम उस आज़ादी की खुशी को मनाएं। जब एक कैदी जेल में बंद होता है, जंजीरों से जकड़ा होता है, उसके जीवन में कोई खुशी कोई आनंद नहीं रहता, लेकिन जैसे वो जेल से बाहर आता है उसके जीवन में बहुत की खुशी और आनंद आ जाता है। एक फ्रीडम को वो अपने जीवन में महसूस कर पाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो हम सब पाप में जकड़े हुए थे, शैतान के हाथों में थे, हम पूरी तरह से हम लोग जकड़े हुए थे, बंधन में थे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके हमें छुटकारा दिया और मृतकों में से जीवित होकर उसने हमें अनंत जीवन की आशीष में उस परमेश्वर ने हमको लेकर आया है। और इसलिए जरूरी है कि हम उस अनंत की आशीष में बने रहें। मेरे प्रियो उद्धार पाना बहुत हमारे लिए इजी है, क्योंकि उद्धार के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन उस अनंत जीवन में जाने के लिए हमें हर दिन हमें कीमत चुकाना है। हमें अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहना है, उस मसीह के साथ हमें बने रहना है, तब हम उस अनंत के जीवन में प्रवेश करेंगे। और उस परमेश्वर ने हमें इसीलिए बचाया, उसने अपना जीवित और इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा है कि हम अनंत में प्रवेश करें। ना सिर्फ उद्धार में रहकर हम इस पृथ्वी पर फूल कर रहे हैं, लेकिन हम अनंत के लिए हम अपने आप को हर पल तैयार करें। मेरे प्रियो हम इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए बचाए गए हैं। आइए एक और गीत को हम परमेश्वर के आदर में गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करेंगे। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। हमारी बारी है जीता है, जिंदा हुआ है मसीह।
परमेश्वर ने हमें बहुतायत की आशीष और अनुग्रह से भरने के लिए उस परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, हमें सेपरेट किया है कि हम अलग होकर उस परमेश्वर की महिमा करें। हम संसार में रहकर संसार की बातों में ना खोएं, लेकिन संसार में रहकर हम संसार से अलग होकर उस परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों पर खड़े होंगे और जीवित परमेश्वर की महिमा में हम पूरी तौर से समर्पित हो जाएंगे, पूरी तौर से मन और समर्पण के साथ मेरे प्रियो, अपने बल और शक्ति के साथ हम पूरी तौर से समर्पित होकर हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से जल्द आने वाला है। वचन कहता है उस पल को घड़ी को कोई नहीं जानता, लेकिन तो भी हमें तैयार रहना है, ये सोचकर ये जानकर कि प्रभु यदि किसी घड़ी आ जाए तो हम तैयार रहें और उसके साथ जानने के लिए हम उस अनुग्रह को पाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में अलग किया है, बुलाया है और अपनी महिमा के लिए भेजा है। आइए मेरे प्रियो, इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे।
मृतों में से जी उठने वाला परमेश्वर। आइए आराधना में जाएंगे, आइए अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे आज के सुबह। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा। रबा रे रे शेके रे, ओ सबा या रे रे शेके तारा रबा। होली स्पिरिट में हालेलुया। आइए आराधना में जाएंगे, गीत को गाकर आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। ओ होली स्पिरिट में होकर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर में नहीं हो पाएगा, आत्मा में होगा। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। न बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम आशीषित होने जा रहे हैं, हम जयवंत होने जा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। ओह जीसस, गीत गाएंगे हम तू है जिंदा खुदा, तू है हाथ यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाथ यहाँ। सभी तुझको मैं स्तोत्र करे, तेरी रूह से खुदा का भरे। सभी तुझको मैं स्तोत्र करे,
करिए, स्तुति करिए, हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस। आज प्रार्थना का समय है, आराधना का समय है, महिमा देने का समय है, झुकने आने का समय है, अपने जीवन को समर्पित करने का समय है, प्रभु की स्तुति करने का समय है। हालेलुया। आपका घरों को खोलने का समय है, आपका घर खोल रहे हैं यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम में घर खोल रहे हैं, ओ यीशु के नाम में घर खुल रहे हैं, ओ यीशु के नाम में। हालेलुया। खुल रहा है, खुल रहा है, चेक खुल रहे हैं, चेक खुल रहे हैं, चेक जा रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया ज्ञान भाषा के साथ प्रभु की आराधना में प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया बारे वे शेखेरे वे ओ शाना बारिया रे वे शेखेरे वे हालेलुया रे वे शेखेरे वे हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें। जितना अधिक उसकी महिमा होगी उतना अधिक हम आप आशीषित होने जा रहे हैं। खुल के महिमा दीजिए प्रभु, खुल के महिमा दीजिए प्रभु। आपके बातों के लिए मारा गया है, डाला गया है और आज जी उठा है, आज जी उठा है। हालेलुया। वो अनुग्रह वाला परमेश्वर है। अपने हाथ को उठाइए और बोलिए उस अनुग्रहकारी परमेश्वर को, प्रभु तूने मेरे खातिर मारा गया है, मेरे खातिर गाड़ा गया और मेरे खातिर आज जी उठा है और तू मेरे लिए आने वाला है, तू मेरे लिए आने वाला है और
तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, उसकी महिमा में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, सारा गौरव जलाल आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। केवल यीशु आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीहा के नाम में ही आमीन। के बाद में आमीन। मृत्यु के बाद जी उठना। हालेलुया। और आज के दिन, रविवार के दिन, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हमारे लिए अद्भुत है, उसका मृतकों में से जी उठना हमारे लिए सबसे महान है। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय को निकालिए आप लोग। पहला कुरिन्थियों का किताब और उसका पहला 15 अध्याय को निकालिए आप लोग। और कुछ कुछ वचनों को पढ़ते जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का, जो पुनरुत्थान के विषय में बहुत सारी बातों को बताता है वचन। हालेलुया। खास करके हम लोग पढ़ते जाएंगे 35 वचन से आगे आगे को पढ़ते जाएंगे, 35 वचन से आगे आगे को पढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। एक बार फिर से बोलिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हालेलुया। आप उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मसीह इस दुनिया में जब आया और अपने जीवन को जिया इस संसार में, और हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। कंप्लीट कहानी तब होती है, पूरी होती है, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठते हैं और पिता के दाहिने विराजते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का ये कहानी और आगे बढ़ता है, ये घटना और आगे बढ़ता है, और कंप्लीट तब होता है जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हमको लेके जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 35 वचन में, अब कोई यह ना कहेगा मुर्दे किस रीति से उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। कई बार सवाल उठता है आपके जीवन में, अरे कोई आग में जल के मर गया है, किसी को समुद्र के मछलियों ने खा लिया है, किसी को सैकड़ों वर्ष हो गया है दफन हुए, तो हमारे पास सवाल उठता है। और सवाल क्या उठता है? मुर्दे कैसे जी उठेंगे? तो उसके लिए लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। जो कुछ हम बोते हैं, हम बोते हैं, बीज बोए हैं, बीज बोते हैं तो बाइबल कहते हैं सबसे पहले वो मरता है, और जब वो मर जाता है फिर से उसमें जीवन प्रविष्ट होता है, अंकुरण आता है, जान आता है, और फिर एक पौधा, एक पेड़, फूल, फल, और उसका हम लोग आशीष को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है। क्या आप पेड़ लगाते हैं? नहीं, आप बीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? अब कोर्स आप कह सकते हैं कि मैंने आम को लगाया, मैंने बीज नहीं लगाया, मैंने पौधा खरीद के ला करके लगाया। लेकिन
पौधा लगाया था, बीज लगाया था। क्या लगाया था? जैसे एक बीज बोया जाता है और मर जाता है, वैसे ही हमारी देह जो है, जो बोया गया है, मर जाएगा और एक नया देह के साथ, हालेलुया, फिर से जिलाए जाएंगे। आमीन। अब मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। पुनरुत्थान, ईस्टर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है रिजरेक्शन डे, डे ऑफ रिजरेक्शन, मृतकों में से जी उठने का दिन। सबसे पहले इस बात को समझना है, यीशु मसीह मरे, हालेलुया। अगर वो नहीं मरते, बलिदान पूरी नहीं होती। यीशु मसीह मरे, मौत का सामना उन्होंने किया और जब जी उठे तो मौत को उन्होंने मार दिया। हालेलुया। जब वो मरे तो मौत हावी होने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत को मार के जीवित हो गए हैं। हालेलुया। ईस्टर क्या है? ईस्टर मौत को मृत्यु दंड है, मौत को मौत देना है, मृत्यु को मृत्यु दंड देना ही ईस्टर है। यीशु का जी उठना है। सब लोग डरते हैं मौत से। डरते कि नहीं डरते? कितने लोग नहीं डरते मौत से? सोच समझ के हाथ उठाइएगा, कनपट्टी में मैं भी गन रखूंगा। हालेलुया। सब लोग डरते हैं। उस मौत को मौत के घाट में यीशु मसीह ने उतारा है। हालेलुया। ईस्टर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 वचन में लिखा हुआ है। 55 वचन को कोई पढ़ेंगे प्लीज जल्दी से। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? पड़ोसी को पूछे, मृत्यु का जय कहाँ है? पूछे पड़ोसी को, मृत्यु का जय कहाँ है? हालेलुया। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? आगे पढ़िए। मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। हालेलुया। क्या करता है? जयवंत करता है। प्रेज द लॉर्ड। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। पाप के द्वारा मृत्यु आती है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा पाया है। ईस्टर जो है, मृत्यु को मृत्यु दंड देना ही ईस्टर कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन, जब मेरे प्रियो शुक्रवार को जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो मौत शैतान की ओर से उसके ऊपर हंस रहा था, कह रहा था, देख, जिसको लोग उद्धार करता समझते थे, मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन जब रविवार का दिन आया, यीशु मसीह ने उस मौत के डंक को, उस मृत्यु को कुचल दिया और जी उठा और मौत को भी मौत के घाट उतार दिया है। हालेलुया। प्रियो, दो ग्रेव, दो कब्रिस्तान,
दो कबर, दो अलग अलग गार्डन में, दो कबर अलग अलग गार्डन में, अलग अलग बगीचे में। कितने कबर, कितने बगीचे में? एक बगीचा में एक कबर जो है मृत्यु को ला रहा है और एक बगीचा में दूसरा कबर जो है जीवन को ला रहा है। हालेलुया। जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम और हवा परमेश्वर के अधिकार दिए हुए अधिकार में अच्छे से रहते थे, लेकिन वहां पर शैतान ने आके उसको बहका दिया हवा और आदम को, और उन्होंने पाप किया। और बाइबल कहती है वहां पर मृत्यु प्रवेश कर गई। सबसे पहले कौन मरा? सबसे पहले कौन मरा? बाइबल में सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई है? हालेलुया। सब बाइबल पढ़ते हैं ना भाई? हाथ हिला के बोलिए हाँ। तो जरा सोचिए, बाइबल में सबसे पहले कौन मरा? हाबिल। हालेलुया। कौन मरा? सब सोचते हैं आदम, आदम। नहीं 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 नहीं, हाबिल मरा। सबसे पहली मौत हाबिल का हुआ। क्यों हुआ मालूम है? दो भाई हैं, दो वेदी बना है, एक का भेंट स्वीकारा गया, दूसरे का नकार दिया गया। जिसका नकार दिया गया वो मैदान में उसे अकेला पाकर मार डाला। उसको लगा ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, मैं जीवित रहूंगा। नहीं, वो श्रापित हो गया। हालेलुया। कौन मरा बाइबल में सबसे पहले? हालेलुया। ध्यान रखिएगा, आदम नहीं मरा। आदम तो बहुत साल जिंदा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है, जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 15 वचन को पढ़िएगा। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय 15 वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? किसे ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, क्या समझकर? माली। उसने माली समझकर उससे कहा, अर्थात यीशु मसीह का कब्र जो है वो बगीचे में है। कहां है? गार्डन में। आदम के द्वारा, इसी पहला कुरिन्थियों को जब आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, आदम के द्वारा इस जगत में मृत्यु आई, और लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में जीवन आया है। और जिसके द्वारा ये जीवन आया है वो यीशु मसीह है, और उसी के जी उठने को ही ईस्टर कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ बात को बताना चाहता हूं। मौत क्या है एक्चुअली में? मृत्यु क्या होती है एक्चुअली में? कुछ बातों को नोट करते जाइए। मृत्यु क्या है मालूम है? ये पनिशमेंट है। क्या है ये? पनिशमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सजा है ये। क्या है ये? वचन को निकालिए, पढ़ते हैं हम लोग। याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 26वें वचन को पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। याकूब 2 अध्याय का 26 वचन। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, अतः जैसे देह आत्मा बगैर मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। 2 अध्याय 26 वचन। 1 अध्याय 26 वचन पढ़िए। याकूब की पत्री। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। मुझे निकाल देते। जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ याकूब की पत्री में, पाप जब गर्भवती होती है तो किसको जन्म देती है?
मृत्यु को। किसको जन्म देती है? पाप जब गर्भ में रहता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो किसको जन्म देता है? मृत्यु को। ये एक पनिशमेंट है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। रोमियो की पत्री निकालेंगे 3 अध्याय 23 वचन में, तो लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, रहित हो गए। किसने पाप किया? जोर से बोले, किसने पाप किया? सबने पाप किया। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। 6 अध्याय के 23 वचन में पढ़ेंगे, पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? यस, पाप का पनिशमेंट है मृत्यु। पाप की मजदूरी है मृत्यु। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ गहरी बातों को जो आपको समझना होगा आज मृत्यु के और मौत के विषय में। यह एक पनिशमेंट है और ये पापियों को दिया जाता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए हालेलुया। ध्यान दीजिए सब लोग, यह एक पनिशमेंट है और पापियों को दिया जाता है। लेकिन मैं आगे बताऊंगा, इस बात को इतना ध्यान से समझ के रखिएगा, ये एक पनिशमेंट है जो हमारे पाप के बदले मनुष्य को दिया जाता है, और साथ ही साथ ये हमारा दुश्मन भी है। मृत्यु क्या है? हालेलुया। किसी को मौत से प्यार है क्या? थुल डोकरा भी आईसीयू में रहेगा तो दुआ यही करवाएगा, बस प्रार्थना कर दीजिए ना, बच जाऊं मैं। एक बहुत ही बुजुर्ग का मेरे पास फोन आता है, बहुत बुजुर्ग, बहुत ज्यादा बुजुर्ग। कहने का मतलब है ना चल फिर पा रहे हैं ना कुछ नहीं, लेकिन बड़े प्यार से उनके घर वाले प्रार्थना निवेदन को भेजते हैं और कान में लगाते हैं फोन को और दुआ कराते हैं। क्या दुआ करूं उनके लिए? 85 साल से अधिक के हैं, जीवन के लिए दुआ करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मौत को किसी से प्रेम नहीं है। मौत जो है वो एनिमी है। यूहन्ना चिस्सू समाचार 11 अध्याय का 33 वचन को पढ़िए। यूहन्ना 11 अध्याय का 33 वचन, जल्दी से। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। यीशु क्या किया? क्योंकि यीशु को मालूम है कि जैसे लाजर मरा है, मुझे भी उस मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। इस दुश्मन से मुझे लड़ना पड़ेगा। ये मौत, ये एनिमी है, अरे दुश्मन है, अरे शुरू हुआ है अदन की वाटिका से और अब तक चला रहा है और आज तक कोई इससे जीत नहीं पाया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह पहला व्यक्ति है जो मौत को हरा दिए है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन हमको बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह को कब्र में रख दिए थे। कहां रखे थे? कब्र में। कब्र में रख दिए थे और कब्र के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर को लुढ़का कर रख दिए थे। बहुत बड़े पत्थर को लुढ़का करके रख दिए थे। और मालूम है आपको, चौकीदार लगा दिए थे, सैनिक लोग लगे हुए थे। यीशु की मृत्यु, यीशु का गाड़ा जाना सब अद्भुत है। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोगों
ने कहा, ओ हमने सुना है यीशु मसीह कहा करता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो उसके चेले आएंगे और डेड बॉडी को चुरा के ले जाएंगे और कहेंगे यीशु मसीह जी उठा है। तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो क्या करें? चौकीदार लगा दिए, सैनिक लगा दिए कब्रिस्तान में, कब्र के दरवाजे के गेट के पास। अब पत्थर को लुढ़का दिए। और बहन लोग, रविवार के दिन आज बहुत सारे लोग कब्रिस्तान गए होंगे, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं। बहन लोग सुबह सुबह मसाला लगाने के लिए, यीशु के शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए वो कब्र में जा रहे थे। और वो बहन लोग सोच रहे थे, अरे हमने देखा है अरमितिया के उस यीशु के विषय में, जिसने अपने कब्रिस्तान को दिया है, अपने कब्र को यीशु के लिए दिया है, और वो बहुत गुफा बनाया है और उसने पत्थर को लुढ़काया है। कौन हमारे लिए उतना भारी पत्थर को उस कब्र के मुंह से हटाएगा? बहनें चिंतित होते हुए जा रहे थे, आपस में बातचीत करते करते। लेकिन बाइबल कहती है उसी समय भूकंप हुआ। उसी समय क्या हुआ? अब भूकंप हुआ, और ऐसा भूकंप हुआ सारे सैनिक चित, पत्थर को हटा दिया गया और यीशु मसीह कब्र में से जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो मृतकों में से जी उठा है और जी उठने वालों में पहला उठा है। हालेलुया। और इसलिए यदि आपका कुछ भी मरा हुआ है वो जी उठेगा। हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, एजुकेशन, कुछ भी यदि आप डेड महसूस कर रहे हैं, मरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज पुनरुत्थान दिवस है। हालेलुया। सिचुएशन मरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज पुनरुत्थान दिवस है। आज जी उठेगा। हाथों को उठा करके हालेलुया, हाथों को उठा करके हालेलुया। धन्यवाद देंगे अपने लिए, वो मौत में से जी उठने वाला उस प्रभु के लिए। हालेलुया। खुदा उनकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ रिखे रबा ले ऋषि के देवी सबा रबा रिखे रबा, प्रार्थना करिए, धन्यवाद दीजिए उस प्रभु। हालेलुया। रिखे ओ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है। आमीन, आमीन, आमीन। हम उस परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, जिसने मौत के मुंह में ढकेल दिया है, मौत को हरा दिया है, मृत्यु को मार दिया है और सर्वदा के लिए युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। प्रियो, बहनों की चिंता थी, कब्र से पत्थर कौन हटाएगा? वो तो हटा हुआ मिलेगा। चिंता है ना आपको? हालेलुया। किस बात की चिंता है? प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी बोलिए, किस बात की चिंता है? वो तो हट चुका है। पत्थर क्या हो गया है? पत्थर क्या हो गया है? आमीन, हालेलुया। चिंता का पत्थर, बीमारी का पत्थर, समस्याओं का पत्थर, ओ गरीबी का पत्थर, सब आप यीशु के नाम में हटा दीजिए। आज सब हटा दीजिए यीशु के नाम, सबको हटा दीजिए यीशु के नाम और आजाद हो जाइए। आज भी इसीलिए यीशु मसीह का कब्र खुला है इजराइल में, और लोग जाकर के झांक करके देखते हैं। सबका कब्र को खोलेंगे तो हड्डियां और पीस और राख निकलेगा। यीशु के कब्र को खोलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु जो है पनिशमेंट है। मृत्यु जो है क्या है? पनिशमेंट है। मृत्यु जो है दुश्मन है, दुश्मन है मृत्यु। कई बार परमेश्वर के लोगों ने मृत्यु को मांगा है। मालूम है, जब परमेश्वर के राह से एलीशा भाग रहा था इजबेल से,
450 बाल के पुजारियों को अकेले ने मारा है, परमेश्वर के से प्रार्थना किया है और वेदी में आग गिरा है। और उसके बाद एक ऐसी निराशा आई परमेश्वर के दास के जीवन में, इजबेल से भाग रहा था और कहता है प्रभु इससे तो अच्छा मैं मर जाता। लेकिन प्यार नहीं था उसको मृत्यु से, उसको मालूम था ये मेरा दुश्मन है। हालेलुया। मृत्यु क्या है? कोई है क्या, किसी का दोस्त है क्या मृत्यु? मजा आता है क्या? देखते होंगे किसी को, अरे ये कैसे मर गया बेचारा, ऐसे बोलते हैं कि वाह मजा आ गया, मर गया बोलते। दुश्मन है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन मृत्यु पनिशमेंट तो है, मृत्यु दुश्मन तो है, लेकिन मृत्यु दरवाजा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? जैसे कि इस कमरे में आने के लिए 2 दरवाजा है और उसका खुलना जरूरी है, तभी आप भीतर प्रवेश कर पाएंगे और बाहर आ पाएंगे। उसी प्रकार से जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक मृत्यु को परमेश्वर ने हरा करके दरवाजा बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब वो दरवाजा बना है, किस बात का दरवाजा? मौत के बाद ही आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कुछ लोग रहेंगे जो जिंदा बदल जाएंगे। वचन में यही लिखा है, जब अंतिम तुहरी फूकी जाएगी, जब मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, उस समय जो जिंदा रहेंगे वे लोग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन जो लोग उस समय जीवित नहीं रहेंगे, यीशु के जब बादलों में यीशु आएंगे और उस समय जो जीवित नहीं रहेंगे, उन सब के लिए मृत्यु एक दरवाजा है कि हम जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु में बहुत नया था उन दिनों में। कितने लोग मसीही मिट्टी में गए हैं? मसीही व्यक्ति मरा है तो मिट्टी देने गए हैं, हाथ उठाइए। हालेलुया। बहुत कम लोग। जब मैं पहली बार गया, पहली बार, क्योंकि हम लोग बाइबल कॉलेज में थे तो हम लोगों को सिखाया जाता था चीजें, अनाउंस होता था हमारे चर्च का फलाना व्यक्ति मर गया है, बच्चे लोग सब बस जाएगा, सब लोग रेडी हो और कब्रिस्तान जाना, ताकि आप लोग देखो, क्योंकि चर्च का पास्टर बनोगे, अब मौत मिट्टी होगा तो कैसे करोगे। तो जब पहली बार मुझे पता चला तो मैं सबसे पुराना वाला कपड़ा को निकाला अपना, सबसे पुराना शर्ट, सबसे पुराना पैंट, और मैं निकला बस में। अब बस में सारे लोग मस्त कपड़ा पहने हुए हैं, सब लोग तो टाई भी पहने हुए हैं, और उन सब के बीच में मैं एलियन टाइप नजर आ रहा था पुराना कपड़ा में। मैं हैरान कि ये लोग शमशान घाट जा रहे हैं, नया कपड़ा पहने हुए हैं, अच्छा पहने हैं। अब मैं पूछूं तो पूछूं किसको? मैं नया था, पूछने से भी लोग बोलेंगे ये इसको इतना नहीं आता है। मैंने कहा चलो देखा जाए। उतना में तो ठीक है। जो मिट्टी देने वाले पास्टर थे वो तो सूट पहन के आए हुए थे। मैंने कहा इनको क्या हो गया? अब बढ़िया से गाना गाए, गीत गाए, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और मैंने उनके कब्र को देखा, पहले से खुदा हुआ और उसमें संगमरमर का पत्थर लगा हुआ। मैंने कहा ये मौत की तैयारी कितने साल पहले से कर रही थी आंटी? सच बता रहा हूं, नेम प्लेट लिखा हुआ, कब्र खुदा हुआ, उसमें संगमरमर के पत्थर लगे हुए। हमारा एक ही काम था, हालेलुया जय मसीह करके उतारो, ढांपो। हालेलुया। मैं
परेशान, मैं हैरान, मैं बोला फाइनली मैं अपने एक दोस्त से जो सीनियर था उससे पूछा, मैंने कहा चक्कर क्या है भाई कि आदमी मौत में रोता है तो यहाँ गाना चलता है, आदमी कब्रिस्तान में पुराना कपड़ा पहन के जाता है, यहाँ नया पहन के आए हैं। तो बोले देखो मसीही मृत्यु होती क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीहियों की मृत्यु गर्व की बात होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम नीले आसमां के पार जाने वाले हैं। आमीन। जहां हमारा खुदावंद यीशु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है हमें तो भी आईने में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब हम जाएंगे अपने यीशु के पास फेस टू फेस देखेंगे मसीह को। हालेलुया, हालेलुया, फेस टू फेस। कई लोग आके बोलते हैं मालूम है पास्टर साहब मुझे दर्शन मिला। क्या मिला? यीशु मसीह को मैंने देखा। कैसा दिखता है? काला है, गोरा है। एक तो पिक्चर बना हुआ है सबके मन में। क्या? उसके लंबे लंबे बाल हैं। क्या जाने कटवा दिया हुआ तो नहीं। हालेलुया। सफेद चोंगा में मैंने देखा, प्रभु आशीष में। लेकिन ये सब एक झलक है जो आप देख रहे हैं। कोई वस्त्र को देख पा रहा है, कोई बालों को देख पा रहा है, कोई केवल सीने को देख पा रहा है कि पटुका बंधा हुआ है, कोई उसके शब्द को ही सुन पा रहा है। पार्ट पार्ट में ऐसा लग रहा है जैसे कोई असेंबली लाइन में है, मोटरसाइकिल बन रहा है, कोई नट कस रहा है, तो कोई बोल्ट लगा रहा है, तो कोई चक्का लगा रहा है, तो कोई और हेडलाइट लगा रहा है, कोई चेन स्प्रॉकेट लगा रहा है। कंप्लीट कब देखेंगे? कंप्लीट तब देखेंगे जब मैं और आप इस मृत्यु रूपी दरवाजे से प्रवेश करेंगे और मसीह यीशु के साथ पहुंचेंगे। हालेलुया। इसलिए मृत्यु दरवाजा है। क्या है? हालेलुया। मृत्यु को मौत के घाट उतारने वाला यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु को भी मौत के घाट उतार दिया प्रभु ने। ध्यान रखिए, मृत्यु क्या है? पनिशमेंट है। क्या है? जोर से बोलिए पड़ोसी को, मृत्यु दंड है। आपकी मजदूरी तो क्या है ना? मृत्यु है। लिखा हुआ है वचन में, आगे जब आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन पढ़िए। कोई रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान। हालेलुया। पाप, देखे मेरे तरफ देखिए, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है कि नहीं है? फिर से पढ़िए निशा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हालेलुया वरदान। वरदान कौन है भाई? यीशु मसीह है, परमेश्वर का वरदान। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। आमीन, हालेलुया। देखिए, ये मौत का दरवाजा है, ये उस तरफ मृत्यु है, इस तरफ जीवन हम जी रहे हैं। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन इस गेट में यीशु मसीह है। हालेलुया। और अगर आप उस यीशु मसीह रूपी दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी मृत्यु में महिमा होने वाली है, जैसे यीशु के मृत्यु में महिमा हुई। आप जी उठने वाले हैं यीशु में, जैसे मसीह यीशु जी उठा है आज के दिन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखिए, इट्स पनिशमेंट। मृत्यु क्या है? पनिशमेंट है। ये हमारा दुश्मन है।
बट एट द सेम टाइम वो एक गेट है, दरवाजा है। उसी के द्वारा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से, मिसगाइड मत होइएगा। यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे और अंतिम तुरही फूकी जाएगी, उस समय यदि हम जिंदा रहेंगे तो हम बदल जाएंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले यदि हम यीशु के पास जाना चाहते हैं तो हमारा ये पार्थिव शरीर को त्यागना होगा, मौत से हमको गुजरना होगा। हालेलुया। मौत से हमको क्या होगा? गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आगे पढ़ते जाऊंगा। देखिए 40 वचन में, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 40 वचन, 39 वचन से पढ़ूंगा मैं। देखिएगा, है ना, बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सब शरीर एक समान नहीं। सुने आप लोगों ने, क्या हुआ? क्या मैंने पढ़ा? सब शरीर, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। कितने प्रकार का शरीर बताया प्रभु ने? मनुष्यों का शरीर, पशुओं का शरीर, पक्षियों का शरीर, मछलियों का शरीर। 4 शरीर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। मछलियों, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मगरमच्छ को गिन नहीं रहा है प्रभु यीशु मसीह, समझ रहे हैं? अब मछली कहा, इसका मतलब ये नहीं कि केवल कोतरी कोतरी कह रहा है, बामी को कहीं नहीं रहा, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका शरीर, आकाश में उड़ने वाले हैं उनका शरीर, और पृथ्वी में चलने वाले हैं उनका शरीर, और मनुष्य का शरीर, सब अलग अलग है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक बार और बोलिए पड़ोसी को हालेलुया। अब यहां भेद की बात क्या है? जो जानवरों का शरीर है वो यीशु के आगमन में नहीं बदलेगा। पक्षियों का शरीर है वो यीशु के आगमन में नहीं बदलेगा। मछलियों का शरीर है यीशु के आगमन में नहीं बदलेगा। सब हमारे उपयोग के लिए परमेश्वर ने दिया है, लेकिन केवल और केवल मनुष्य का शरीर बदलेगा। हालेलुया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव का और सूर्य का तेज और चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। जब हमने मां के गर्भ में आया, हम नाशवान दशा में आए। भले ही आप बर्थडे मना के खुशी मनाते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आप 1 साल और मौत के करीब पहुंच गए हैं। हालेलुया। मनाते तो बहुत हैं, लेकिन बहन लोग छुपाते हैं। कितना उम्र हो गया? वो भी तो हुआ है बस। हालेलुया। शौक भी है नया कपड़ा लेने का, बर्थडे मनाने का, और बताएंगे भी नहीं। अभी मेरा बर्थडे आ रहा है, कल ही परसों है मेरे ख्याल से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब समझिए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठेगा। आमीन। हम जब मां के गर्भ में आए हैं, हम नाशवान दशा में
हर दिन, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड और हर माइक्रो सेकंड हम उस मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस मौत से गुजर जाएंगे तो हम अविनाशी दशा में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चेतावनी को ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चेतावनी है, ये हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड में जब आप और मैं मौत की ओर बढ़ रहे हैं और एक समय आएगा हमारे शरीर से प्राण निकल जाएगा और हम अविनाशी में प्रवेश कर जाएंगे। तो कौन से अविनाशी में आप प्रवेश करेंगे? दो है। हालेलुया। अविनाशी नरक है, अविनाशी स्वर्ग है। मालूम है प्रियो, ध्यान से अपने जिंदगी को हर दिन चेक करते हुए हमको अविनाशी स्वर्ग में पहुंचना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए इस समय। यस, अपने हाथों को उठा करके हालेलुया। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। ओ यीशु के नाम में हालेलुया। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कहाँ पर काम वर्कआउट करना है। यस, मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ कहाँ पर मुझे सही होना है। यीशु के नाम में हालेलुया। हम बदल जाने वाले बन जाएं, हम बदल जाने वाले बन जाएं, हम बदल जाने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ जोर से बोलिए हालेलुया। पिछले दिनों हम लोग एक गवाही सुन रहे थे अपने घर में। एक अमेरिकन व्यक्ति का गवाही जो संक्रमण से जागरूक होना किया करता था, कितनों को ना जाने मारा था। जब उसको नरक का दर्शन आया, उसको स्वप्न आया और नरक में पहुंचा है, मेरे भाइयों, वो कहता है एक ऐसा आग है जो कभी बुझ नहीं रहा है। इतनी गर्मी हो रहा है, इतना घुटन हो रहा है। वहां पर लोग मरना तो चाहते हैं, वो मरना तो चाहते हैं लेकिन मर नहीं पा रहे हैं, घुट रहे हैं। एकदम घुटन हो रहा है, मर नहीं पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं। घुटन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। वो चाहते तो हैं कि मर जाएं, लेकिन मेरे प्रियो वो नरक की अविनाशी दशा में है। एंड दैट इज रियलिटी। ये रियल है, बाइबल कहती है। क्या है ये? रियल है। हालेलुया। हम अपने लाइफ को कभी भी यूं ही ना लें, हम अपने जीवन को कभी भी यूं ही ना लें। वचन कहता है स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव का अलग अलग है। और मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हम मरेंगे नाशवान दशा में, लेकिन जब हम जी उठेंगे अविनाशी दशा में। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पहले के समय में और आज भी मसीहियों को सताव का सामना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हालेलुया। आप कभी कभी एक फोटो देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो कभी देखिएगा मोबाइल में, किस प्रकार से लोगों को सताया गया था। तो आप पाएंगे प्रभु यीशु के चेलों को आरे से चीरा गया था, आरे से चीरा गया था। कितना दर्दनाक हुआ होगा, सोचिए जरा। आरे से चीरा जाना। जिंदा है ऐसा नहीं है। ऐसा होता है ना कि खट से मार दिया और मर गया, गोली चला दिया और मर गया। कई बार देखिएगा ट्रेन के नीचे लोग आ जाते हैं, मर जाते हैं एक झटके में। लेकिन आरे से चीरा गया, तड़पा तड़पा के मारा गया। उन लोगों ने मसीह के वचन को इतनी गहराई तक समझा था, अनंत जीवन को इतनी गहराई तक समझा था। उन्होंने कहा कितना दिन दर्द होगा, एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन हम जब अविनाशी दशा में जी उठेंगे
तो सर्वदा सर्वदा का जीवन में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। और मुझे और आपको परमेश्वर ने वही बुलाहट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है मृत्यु पनिशमेंट है, मृत्यु दुश्मन है, लेकिन यही मृत्यु यीशु मसीह रूपी वरदान में गेट बन जाता है, दरवाजा बन जाता है, जीवन में प्रवेश करने का मार्ग बन जाता है। हालेलुया। क्यों बन जाता है मालूम है? क्योंकि यीशु ने उस मृत्यु के डंक को, जो पाप था, जो व्यवस्था था, हमने क्या पढ़ा? मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। अब पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। और यीशु मसीह ने उसी व्यवस्था को, जो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, पूरा कर दिया है। हालेलुया। अब क्रूस में मरा है और गाड़ा गया है और जी उठा है और हमारे लिए फिर से आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का द्वार, भेड़ों का द्वार, जोर से बोलिए ना, भेड़ों का द्वार, अब बकरियों का। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? भेड़ों का द्वार, जोर से बोलिए ना, भेड़ों का द्वार मैं हूं। पढ़े ना बाइबल में, हमने चित्र समाचार, भेड़ों का द्वार, अब बकरियों का नहीं, बकरियों का द्वार नहीं है, भेड़ बनिए। हालेलुया। भेड़ यीशु, भेड़ वचन में लिखा है, भेड़ अपने 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 चरवाहे के शब्द को, वचन में लिखा है, वो मेरे शब्द को पहचानते हैं, वो मेरे शब्द को, वो मेरे शब्द को जानते हैं, पहचानते हैं। हालेलुया। प्रियो, मुझे आपको समझना होगा, मुझे आपको जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या आशीष को देना चाहते हैं अपने मृत्यु के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा। और आगे आगे थोड़ा सा और मैं पढ़ते जाऊंगा कि मृत्यु को, ईस्टर क्या है? मृत्यु को यीशु ने मौत के घाट उतारा, वही ईस्टर है। मृत्यु दो ग्रेव। पहला एक ग्रेव है अदन की वाटिका में जो बना, अदन की वाटिका में बना आत्मिक ग्रेव के विषय में मैं बात कर रहा हूं। जब आदम और हवा ने जब पाप किया, तो यीशु परमेश्वर ने उनको श्रापित किया कि तू अब मौत तुम्हारे ऊपर राज करेगा। तो एक आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया, अब पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई, और दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा दूसरा ग्रेव है, दूसरा जो कब्र है, वो भी गार्डन में है, वो भी बगीचे में है, लेकिन वो ग्रेव के द्वारा, उस कब्र के द्वारा जीवन को हमने पाया है। हालेलुया। किसको पाया है? जीवन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे टाइम बताइए, अन्यथा मैं चलते जाऊंगा, क्योंकि आज लंच का व्यवस्था है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए हालेलुया, पड़ोसी को बोलिए हैप्पी ईस्टर। ईस्टर का मतलब समझे आप लोगों ने? मौत को मौत के घाट में उतारा है यीशु ने, वही ईस्टर है। आमीन। मौत को हराकर जीवन में लाया है हमें, वही ईस्टर है। प्रियो, ध्यान से सुनिए, जो प्रश्न मैं कर रहा था, अलग अलग शरीर है, जानवरों का शरीर अलग है, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कई बार लोग पूछते हैं ना, वो लोग कहां जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, उनमें आत्मा नहीं होती है ना, उनपे देह होता है और प्राण होता है, लेकिन मनुष्य में क्या है? आत्मा। यही कारण है कि हमारे लिए स्वर्ग और नरक है, और जानवरों के लिए नहीं। ठीक है? हालेलुया। देखिए, वह आदर के साथ बोया जाता है। शरीर कैसे बोया जाता है? आदर के साथ बोया जाता है, और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। ये हमारा शरीर जो कैसे जी उठेगा? आदर के साथ बोया जाता है शरीर को। जब आप पैदा हुए, आदर मिला। जब आप मर रहे हैं, आदर मिल रहा है। जब कब जिंदा भर में नहीं मिलने आया, मर गए, खबर मिला, मिलने आया है।
आदर देने के लिए। होता है कि नहीं होता है? लेकिन मेरे प्रियो, जब हम जी उठेंगे तो तेज के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। एक तेज आएगा और हम जी उठेंगे। हालेलुया। जल्दी से मैं स्वागत खत्म करूंगा। 44 वचन में स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। समझे इस बात को? हालेलुया। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। हमारा देह स्वाभाविक, जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा देह बदल जाएगा। जैसे यीशु मसीह का देह बदल गया था ना, वैसे हमारी देह क्या हो जाएगी? यीशु का वचन में यही लिखा है, जब अंतिम तुरही फूंका जाएगा तो मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम जो जीवित रहेंगे क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना में रहेंगे और प्रार्थना में स्तुति में रहेंगे, धन्यवाद में रहेंगे। किस में रहेंगे? हालेलुया। किस में रहेंगे? आइए हम लोग धन्यवाद में रहेंगे, क्योंकि आज इस पुनरुत्थान के दिन हम लोगों ने गुरुवार को प्रभु भोज नहीं रखा था, तो आज हम लोग प्रभु भोज रखे। हालेलुया। और मैं सोचता हूँ जवान लोग हमारा तैयार कर लें, ले आए। जीसस। प्रार्थना में रहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे कि मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए जी उठे, और उनके जी उठने के द्वारा हम जी उठेंगे। उनके मृत्यु में हम मरे हैं तो उनके जी उठने में हम जी उठेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर को महिमा देंगे, स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे, जय जयकार करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे प्रभु, स्तुति करेंगे प्रभु का। हालेलुया। स्तुति परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। आइए इस पुनरुत्थान दिवस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसको महिमा दें, उसकी प्रशंसा और तारीफ करें, उसकी बड़ाई और जय जयकार करें, उसे धन्यवाद दें, उसके पवित्र नाम को धन्य करें, क्योंकि वो महान राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। उस सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है और हम उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, बड़ाई और जय जयकार करते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।